वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है, पिछली वीडियो में मैंने आपको डीबीटी पार्ट 1 बनाया था और उसमें आपको यह बताया था कि सत्र 2019-20 में जो बच्चे कक्षा 5 और कक्षा 8 के बच्चे पास आउट हो चुके हैं उनका डीबीटी कैसे भरें, उनको खाद्यान्न देना है, उनका फाइल जो है एक्सेल फाइल अपलोड कैसे करें, डाउनलोड कैसे करें, यानी इन सारी चीज़ों के बारे में हमने आपको सूचना दी थी। इस वीडियो में दोस्तों मैं लेकर आया हूं आपके लिए डीबीटी पार्ट 2 और यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं बताने चल रहा हूं कि आप 2020-21 में कक्षा 1 से 8 तक छोटे बच्चों का रजिस्ट्रेशन कैसे करें, एक्सेल डाउनलोड करके बैंक डिटेल कैसे भरें और एक्सेल अपलोड कैसे करें, नव प्रवेशी को कितना खाद्यान्न और कन्वर्जन कास्ट दें, यानी ये सारी बातें मैं आपको बताने चल रहा हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों, हम चलते हैं क्रोम पर और वहाँ पर प्रेरणा पोर्टल को ओपन करते हैं, फिर वहीं पर मैं आपको सारी बातें बताता हूं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, लॉगिन जब आप कर लेंगे तो आपको ऐसा दिखाई पड़ेगा जैसा आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें कक्षा 1, कक्षा 2 या कक्षा 1 से 8 तक संख्या कितनी है, किस क्लास में कितनी संख्या है, क्या सारे बच्चों का नाम चढ़ा है या कुछ बच्चों का नाम छूटा हुआ है, पहले हम ये चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद अगर हमें लगता है कि हमारी किसी कक्षा में कुछ बच्चे छूटे हुए हैं, उनका नाम नहीं है, अर्थात उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है या फिर उन्होंने बाद में प्रवेश लिया है, तो उन बच्चों को रजिस्टर करना होगा। तो आइए दोस्तों, हम सबसे पहले दिखाते हैं कि आप कहां से अपनी संख्या देखेंगे किसी पर्टिकुलर क्लास की, उस क्लास में कितने बच्चे हैं। तो ऊपर आप देख पा रहे हैं 3 लाइन आपको दिख रही है। ये जो 3 लाइन दिख रही है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको ये दिखाई पड़ेगा और यहाँ पर आप जो है देख रहे हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा है यहाँ पर स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन। स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन को हम क्लिक करेंगे। ये हमने क्लिक कर दिया और ये ओपन होकर के आ रहा है। ऊपर बढ़ाएंगे, यहाँ पर सत्र 2020-21 है, आप देख पा रहे हैं। और हमें चेक करना है किसी पर्टिकुलर क्लास में कितने बच्चे हैं। जैसे हमने यहाँ क्लास डाल दिया और यहाँ पर हमने डाल दिया क्लास 1 डाल दिया और ये देखा हमने, यहाँ पर देखिए कितने बच्चे हैं, 9 बच्चे आपको दिख रहे हैं और 9 बॉयज़ और 15 गर्ल्स, यानी कुल जो है 24 बच्चे कक्षा 1 में हमारे रजिस्टर्ड हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं अभी भी कुछ बच्चे ऐसे रह गए हैं जिनका रजिस्ट्रेशन होना है, तो पहले हम उन बच्चों का रजिस्ट्रेशन करें। तो हम यह कहाँ से देखें कि कौन कौन से बच्चे का रजिस्ट्रेशन हुआ है, कौन से बच्चे का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि कक्षा 1 में 9 लड़के और 15 लड़कियाँ रजिस्टर्ड हैं। अगर आपको देखना है कि कौन कौन से रजिस्टर्ड हैं तो इस 9 को क्लिक कर दीजिए। 9 को क्लिक करने पर ये सारे बच्चों का जो है नाम आपको दिखने लगा। इस तरह से आप नाम जो है चेक कर सकते हैं। और जो बच्चे आपके छोटे हैं उन बच्चों को नए तरीके से आपको रजिस्टर करना है। तो कैसे रजिस्टर करेंगे इसके लिए भी आप जान लीजिए। एक बार बैक बटन दबाते हैं, फिर यहाँ पर देखिए रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ कक्षा 1 हमने डाला और वापस चलते हैं यहाँ पर डैशबोर्ड पर और यहाँ से स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन करते हैं। ये क्लिक कर दिया। फिर अब यहाँ पर देखिए आगे बढ़िए और यहाँ आपको सिलेक्ट करनी है क्लास। ये हमने क्लास सेलेक्ट कर लिया। अब इसको ऊपर बढ़ाएंगे और यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, SR नंबर, एडमिशन डेट, स्टूडेंट फर्स्ट नेम, स्टूडेंट मोबाइल नंबर, स्टूडेंट लास्ट नेम, यानी ये पूरा डिटेल आपको भरना है, भरते जाना है और भर करके आप यहाँ पर प्रोसीड टू सेव कर देंगे तो ये बच्चे का यहाँ से रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो ये काम आपको सबसे पहले करना है। कक्षा 1 से 8 तक के छूटे हुए बच्चों को पहले आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करेंगे। जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो फिर बात आती है कि उसे हमें ओपन करना है और ओपन करने के बाद हमें देखना है कि हाँ इस बच्चे को जो है वहाँ पर डाटा सही है कि नहीं सही है। अगर डाटा सही नहीं है तो उस डाटा को हमें अपडेट करना है और एक्सेल फाइल को जो है हम डाउनलोड करेंगे। तो आइए हम आपको आगे बताते हैं कि किस तरह से हम एक्सेल फाइल को डाउनलोड करेंगे और कैसे हम डाटा सही करेंगे। आइए वापस चलते हैं, फिर से यहाँ पर आ जाते हैं डैशबोर्ड पर। ये हमने यहाँ पर जो 3 लाइन है इसको क्लिक कर देते हैं और डैशबोर्ड पर क्लिक करते हैं। ये हमने डैशबोर्ड पर क्लिक कर दिया। अब देखिए यहाँ पर आते हैं हम स्टूडेंट गार्जियन बैंक एक्सेल अपलोड। अगर आपने सारे बच्चों का रजिस्ट्रेशन कर दिया तब अब आप यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर आने के बाद अप्रैल से जून खाद्यान्न को क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप सेशन 2020-21 को चुन लीजिए। फिर उसके बाद क्लास को सिलेक्ट करिए। मान लीजिए कि हमने क्लास 3 यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया और सिलेक्ट करने के बाद सर्च कर लीजिए। सर्च करेंगे तो आप यहाँ पर देख पाएंगे, ये देखिए ये सारे बच्चों का जितने क्लास 3 में बच्चे हैं इनका डेटा अगर हमें अपडेट करना है, कहीं पर कोई गड़बड़ी है जैसे नाम, पिता का नाम, माता का नाम, कहीं भी अगर इसमें जो चीज़ें हैं गड़बड़ हैं तो इसको हम यहाँ पर फिलअप करेंगे
और सारी स्पेलिंग सही करते रहेंगे। या सबसे पहले तो इसके सामने इस बॉक्स को टिक कर देंगे, उसके बाद इस बच्चे का अपडेट करेंगे। इसी तरह से बारी बारी से हम सारे बच्चों को अपडेट कर देंगे और उसके बाद जो ऊपर ग्रीन बटन दिख रहा है, इस ग्रीन बटन को हम क्लिक कर देंगे। जब क्लिक हो जाएगा तो ये अपडेट हो जाएगा। इसी तरह से दूसरे बच्चे का भी डाटा हम अपडेट करेंगे और सारी कक्षाओं का, कक्षा 1 से लेकर के सारे बच्चों का डाटा इस तरह से आपको अपडेट कर लेना है। ठीक है दोस्तों, एक चीज़ और भी बताना चाहूँगा कि जो आपको एक्सेल फाइल डाउनलोड अपलोड करना है वो यहाँ नहीं करना है, क्योंकि यहाँ तो चेंज करने का ऑप्शन आपको पहले से ही दे दिया है। एक्सेल फाइल डाउनलोड करने के लिए कक्षा 5 के जो पास आउट बच्चे हैं और कक्षा 8 के जो पास आउट बच्चे हैं उनका एक्सेल फाइल आप डाउनलोड करके उसमें आप त्रुटियाँ सुधार सकते हैं। किस बच्चे को कितना कन्वर्जन कास्ट देना है, कितना खाद्यान्न देना है, इसके लिए दोस्तों आपको ये ध्यान देना है कि बच्चे का एडमिशन जिस डेट को हुआ है उस डेट के बाद से ही उस बच्चे को सारी चीज़ें जो है प्रदान की जाएंगी। तो एक्सेल फाइल डाउनलोड करने के लिए मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है, यहाँ भी बता देता हूँ। चलिए डैशबोर्ड पर वापस चलते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं, ये आपका डैशबोर्ड हमने खोल लिया। ये डैशबोर्ड हम क्लिक कर लेते हैं और ये जो लिखा हुआ है अप्रैल से जून खाद्यान्न और धनराशि का विवरण, इसको हम क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने पर यहाँ हमें 2 ही क्लास दिखाई पड़ेंगी, कक्षा 5 और 8 2019-20 करेंगे और 2020-21 कर लेते हैं। देखिए 2020-21 कर लिया। यहाँ पर सेलेक्ट में हम कोई क्लास ले लेते हैं, क्लास 4th ले लिया, सर्च कर लिया। सर्च करने पर ये देखिए आपको यहाँ पर ये आ गया, डाउनलोड एक्सेल फॉर्मेट। अगर आपको इस बच्चे का कुछ सुधारना है, जैसे यहाँ पर शेष बचे हुए छात्र, एक बच्चा बचा हुआ है, इसका डिटेल, बैंक डिटेल सही नहीं है, तो यहाँ पर डाउनलोड एक्सेल फॉर्मेट है, इसको हम यहाँ से क्लिक कर लेंगे और एक्सेल फॉर्मेट सफलतापूर्वक डाउनलोड हो गया है, ओके कर देंगे। अब ये देखिए डाउनलोड हो गया है। इसको ओपन करने के लिए ध्यान दीजिएगा, आपको अपने मोबाइल में एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ऐप है उसको इंस्टॉल कर लीजिएगा और जो कुछ अलाउ मांगेगा आप अलाउ कर दीजिएगा। उसके बाद फिर आप एक्सेल आपको वहाँ पर खोलना है। तो ये दोस्तों हमारा जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ऐप खुल गया है और यहाँ सबसे ऊपर आपको दिख रहा है जहाँ पर एक डायमंड बना हुआ है, उसके बगल में एक छोटा सा रेक्टेंगल राइट हैंड कॉर्नर पर है, इसको क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पर हमारी फाइल कहाँ पर है ये ढूंढेंगे। तो हम दिस डिवाइस जो लिखा है इसको क्लिक करेंगे और यहीं से हम उसके बाद डाउनलोड में जाएंगे। डाउनलोड के बाद यहाँ पर हमें हमारी फ़ाइल दिखना शुरू हो जाएगी। ऊपर की तरफ स्क्रॉल करिए, देखिए यहाँ पर ये लेवल 4 पडरिया सुकवारा ये दिख रहा है, इसको हम क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद ये हमारे जो है ये ऑफिस ऐप में ये एक्सेल खुल जाएगा। योर वर्कबुक शुडंट बी ओपन बिकॉज द फाइल इज़ करप्टेड। ये फ़ाइल करप्टेड है इसलिए नहीं खुल रहा है। चलिए दूसरी फ़ाइल खोल के देखते हैं, किसी और क्लास का हम कोई और फाइल आपको फ़ाइल खोलना बता देते हैं, क्योंकि ये करप्टेड फाइल है, नहीं खुल रही है। तो कोई और फाइल खोल के दिखाते हैं कि यहाँ पर कैसे खुलती है। चलिए हम डाउनलोड में गए और उसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं हम किसी और क्लास का। देखिए लेवल 2 पडरिया सुकवारा लेवल 2 खोल कर देख लेते हैं। देखिए ये खुल गई। आप देखिए यहाँ पर ऐसे बच्चे जो शेष बचे हुए बच्चे हैं जिनको कन्वर्जन कास्ट वगैरह नहीं मिली है, उन्हीं का डाटा यहाँ पर दिखाई पड़ेगा। इसको आपको करेक्ट करना है, इसको चेक करनी है, पहले चेक करते रहिएगा। और जो चीज़ें नहीं भरी हैं आप देख पा रहे हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको भरनी होंगी। और इसको एडिट कैसे करेंगे, मान लीजिए कि शिवानी लिखा है तो हम शिवानी पर क्लिक करेंगे और ऊपर शिवानी लिख करके आ गया। ये शिवानी जो लिखा है इसी को क्लिक करेंगे और हमारे पास कीबोर्ड नीचे आ जाएगा। कीबोर्ड आ गया, अब हम शिवानी में करेक्शन कर सकते हैं। ऐसे ही फादर नेम, मदर नेम, सारी चीज़ों में जो है हम करेक्शन करेंगे सारे बच्चों का। और उसके बाद कितना गेहूँ, कितना चावल, कितना कन्वर्जन कास्ट देना है ये आपको कैलकुलेट करना है डेट वाइज। जिस डेट को बच्चे का एडमिशन हुआ है उसके बाद से आपको कैलकुलेट करना है कि हमें इतने दिन का जो है इस बच्चे को कन्वर्जन कास्ट देना है। अब जैसे हमने अप्रैल से जुलाई खोला है तो अप्रैल से जून खोला है, तो अप्रैल से जून के बीच में उस बच्चे को कितने दिन का देना है। फिर उसके बाद आप खोलेंगे जुलाई से सितंबर, तो जुलाई से सितंबर कितने दिन का देना है। तो इस तरह से आपको हर 3 बार में जो कुछ भी आया हुआ है हर जगह आपको सुधार करना है। और एक्सेल फाइल यहाँ पर आप देखिए डाउनलोड हो गई है। यहाँ करेक्शन कर लेंगे। करेक्शन करने के बाद आपको सेव करने के लिए ध्यान दीजिएगा, आप कहाँ से ये सेव होगी। ये जो ग्रीन कलर पर एरो लगा है टिक का, ये टिक कर लेते हैं। और ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर पीली पट्टी पर लिख करके आ गया रीड ओनली दिस एंड ऑर्डर फाइल फॉर्मेट, और साइड में ये छोटा सा एरो है, इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद सेव अ कॉपी कह रहा है, ये हम सेव अ कॉपी कर लेते हैं। और ये सेव हो गया। कहाँ सेव करना है, दिस डिवाइस। उसके बाद ये डाउनलोड में यह हमारा सेव हो गया। देखिए यहाँ पर लिख रहा है क्लास 2, ठीक है, एक्सेल क्लास 2 यहाँ पर दिख रहा है। अब हमें इसको अपलोड करना है। अपलोड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तो यहाँ पर हम इस फाइल का नाम चेंज कर लें, ठीक है। ये देखिए इसको डिलीट करके इसका हम कुछ और नाम रख लेते हैं। इसका हमने नाम लिख लिया
क्लास 2, चलिए हमने क्लास 2-3 लिख दिया यहाँ पर। उसके बाद इसको हमने सेव कर दिया। अब ये फ़ाइल हमारी डाउनलोड में सेव हो गई। अब चलते हैं फिर वहीं पर वापस जहाँ से हम आए थे, तो क्रोम पर ये देखिए दोस्तों, हम यहाँ पर वापस आ गए हैं। अब उस जो आपने करेक्शन किया हुआ है, जो फाइल आपने सेव किया हुआ है, उसको अपलोड करना है। अपलोड सेलेक्ट करेंगे सेशन 2020-21 क्लास, यहाँ पर क्लास 2 और सर्च कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए डाउनलोड एक्सेल फॉर्मेट, ये तो हमने डाउनलोड वहाँ पर कर लिया है, ठीक है। अब यहाँ पर क्लास 2 का है, तो अब यहाँ हमें देखिए चूज़ फाइल दिख रहा है। चूज़ फाइल को क्लिक करेंगे और उसके बाद फाइल्स में जाएंगे और फाइल में जाने पर यहाँ आपको कई फाइल दिखाई पड़ेंगे। देखिए यहाँ पर क्लास 2-3 लिखा हुआ है, लेवल 4 लिखा हुआ है और यहाँ क्लास 1 लिखा हुआ है, क्लास 2 लिखा है। कोई भी जो भी फाइल आपको अपलोड करना है उसको क्लिक कर देंगे। क्लिक करने पर ये फ़ाइल यहाँ पर आ गई। उसके बाद नीचे देखिए, नीचे लिखा हुआ बच्चे का नाम भी है, आप मिला भी सकते हैं यहाँ से। जो बच्चे आपके फाइल में हैं उन सारे बच्चों का नाम यहाँ पर आपको दिख रहा है। एक बार फिर से आप इसे चेक कर सकते हैं, कोई गलती तो नहीं है। जो आपने भरा है वो सब कुछ आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेगा। उसके बाद फाइनल, नीचे इज फाइनलाइज, ये जो आपको छोटा सा बॉक्स दिख रहा है, इसको क्लिक करने के बाद कंप्लीट फाइल करने के बाद फाइनलाइज कर देंगे और ये फ़ाइल हमारी जो है सेव हो जाएगी। तो दोस्तों ये है प्रक्रिया आपको जो है एक्सेल डाउनलोड करके उसको सही करने का। पहले तो सारे बच्चों का रजिस्ट्रेशन कर लीजिए जो बच्चे छूटे हुए हैं। उसके बाद एक्सेल को डाउनलोड करके वहाँ पर सारे आंकड़े भर दीजिएगा। भरने के बाद फिर जो है उस एक्सेल फाइल को जो है पोर्टल पर आकर के आपको अपलोड कर देना है और उसके बाद फाइनलाइज कर देना है। तो ये पार्ट 2 का आज का जो है काम समाप्त हुआ दोस्तों। अगली बातें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।